वेलकम बैक एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में वो देख लिया था पूरा कि कैसे इम्पल्स क्रिएट होता है और कैसे उसका कंडक्शन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे ट्रांसमिशन कैसे होगा उसका। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब जो इम्पल्स जनरेट हुआ था उसे आगे हमें ट्रांसमिट भी करना है। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। अब जो एक नर्व इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे पे जाता है थ्रू जंक्शंस के थ्रू। किसके? साइनेप्स के थ्रू। मतलब ये साइनेप्स ऐसा जो बनता है यहाँ पे ऐसे सपोज, तो इधर का ट्रांसफ़र होगा, फिर इस पे अगले पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे जाते हैं। A synapse is formed by the membrane of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron। देखो ये पहले वाला न्यूरॉन तो इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, विच may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। अब इनके बीच में स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी, तो और इसको क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इनके बीच का जो गैप है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। दो टाइप्स के सिनेप्सिस होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स का क्या काम है? जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो क्या होगी? एकदम पास में होगी। तो अब हम पढ़ें जैसे कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, साइनेप्स के थ्रू होता है। साइनेप्स मतलब कैसे बनता है? एक पहला जो न्यूरॉन है उसे बोलते हैं हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो मिलके बनाते हैं साइनेप्स। फिर हमने देखा कि अब साइनेप्स भी दो टाइप के हैं। साइनेप्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा केमिकल। अब जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसमें क्या होता है, जो साइनेप्स है उसमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनकी मेम्ब्रेन्स हो गई, ये क्या है? बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, बहुत पास पास हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट कहाँ से आसानी से फ्लो कर सकता है? एक न्यूरॉन से दूसरे में, इस साइनेप्स के थ्रू। अब हम जब ट्रांसमिशन करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू तो बहुत ही सिमिलर होता है जैसे इम्पल कंडक्ट्स एक सिंगल एक्सॉन के थ्रू होगा। सिंगल एक्सॉन मतलब एक ही एक्सॉन है, सीधा इसमें से ऐसे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में भी ऐसे होता है, कैसे कंडक्ट होता है? लाइक सिंगल एक्सॉन में जैसे होता है उसी तरह कंडक्ट होता है। अब जो ये साइनेप्स है इसमें हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वाले में जो साइनेप्स है हमेशा जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा हमेशा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू केमिकल। तो पूछे कोई रीज़न कि क्यों इलेक्ट्रिकल में क्यों जल्दी हो रहा है? पहली बार एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एकदम डायरेक्टली एक सिंगल एक्सॉन की तरह यहाँ से इम्पल्स चला जाएगा, इसलिए। वहीं पे जो केमिकल साइनेप्स होती है वहाँ पे प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं ना, यहाँ पे ये और ये, इनके बीच में एक फ्लूइड आ जाता है। तो एक रीज़न तो ये हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले एकदम पास में चिपके हुए हैं, उनके बीच में क्या आ गया? फ्लूइड आ गया। अब इसी स्पेस को हम कहते हैं फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो केमिकल्स हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे इसके ट्रांसमिशन में, इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। कैसे? अब जो एक्सॉन का टर्मिनल है ये, जिसे हम बोलते थे साइनेप्टिक नॉब, इसके पास वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, इसके अंदर क्या मिलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर मिलेंगे। तो वही न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स का कंडक्ट करवाएंगे, जिसे भी हम आगे पढ़ेंगे। आओ अब एक बार इसको रीड आउट करते हैं पूरा। There are two types of synapses, namely electrical synapse, chemical synapse. At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity. कैसे हैं वो? बिल्कुल आपस में बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर। एक कैसे जाएगा इसमें? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इन साइनेप्स के थ्रू। और कैसा होता है? ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो कंडक्शन होता है किसके सिमिलर होता है? कि एक सिंगल एक्सॉन के थ्रू पास हो रहा है। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स।
तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होगा, हमेशा इम्पल्स जल्दी ट्रेवल होगा एज कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो रेयर ही मिलते हैं हमारे सिस्टम में। अब हम पढ़ते हैं केमिकल साइनेप्स क्या है। एट अ केमिकल साइनेप्स मेम्ब्रेन जो होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की वो सेपरेट हो जाती हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब केमिकल्स जैसे जो होते हैं, अभी मैंने समझाया था कैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर वो इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सॉन के टर्मिनल में। वहाँ पे वेसिकल्स हैं, उस वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जब इम्पल्स आता है या कोई भी एक्शन पोटेंशियल आएगा एक्सॉन के टर्मिनल पे, तो वो स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट साइनेप्टिकल वेसल्स का, वो कहाँ तरफ आ जाएंगे, मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएंगे। देखो इसमें समझते हैं इसे। देखो ये पूरा क्या है, एक एक्सॉन का टर्मिनल जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब, इसके पास क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये लिखा है देखो, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये वेसिकल्स। अब जैसे इम्पल्स आएगा, इसके एक्सॉन टर्मिनल पे इम्पल्स आ गया, इम्पल्स आएगा तो ये इसका मूवमेंट करा रही है, वेसिकल्स का मूवमेंट करा रही है, कहाँ करा रही है, टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की साइड। जैसे ही वो मेम्ब्रेन की साइड आएंगे और क्या कर जाएंगे, वहाँ पे फ्यूज़ आ जाएंगे, फ्यूज़ करके फिर रिलीज़ करा देते हैं वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाता है। देखो केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दी साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स या मतलब एक्शन पोटेंशियल बोल दो अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, जब वो एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाएगा, स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का मूवमेंट्स कराएगा मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे वो क्या होगा, फ्यूज़ कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। अब दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल, इस बाइंडिंग से क्या होगा, आयन चैनल खुल जाएंगे, किसकी एंट्री अलाउ की जाएगी, किसकी नहीं, वो सब जिस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे। और फिर वहाँ से एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और नया पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा एक्साइटरी इनहिबिटरी। ये डिसाइड करते हैं वही कि किस टाइप का इम्पल्स आया है। देखो जैसे ये था ना, एक्सॉन टर्मिनल ये रहा, ये वेसिकल्स हैं, इम्पल्स आया, मूवमेंट कराया टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, फ्यूज़ हुई वेसिकल्स फ्यूज़ हुई, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, कहाँ चले गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चले गए। ये क्वेश्चन आता है कि साइनेप्स कौन बनाता है मिलके, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आ गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ गए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ फिर रिसेप्टर्स हैं, ये किसके रिसेप्टर्स हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, उस पर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। अब ये सिग्नल लेगा आगे, जो भी इसको आया है कि तुमको एक्साइटेटरी भेजना है कि इनहिबिटरी, वो उस आगे उसको भेज देगा। तो ऐसे होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे चलते हैं। अब देखो ब्रेन क्या है, हमारा एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं कि ब्रेन क्या है, हमारा एक सीपीयू है। ब्रेन को कहा क्या जाता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो वही ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और कैसे काम करता है, ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, कि यही कमांड देगा कि हाँ भाई तुम्हें यही करना है, कमांड दी, ऑर्डर दिया कि इट्स यू हैव टू डू दिस, करना है तुमको। और कंट्रोल भी कौन करेगा, यही कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स करता है, जो हमारी इच्छा के अनुरूप चलते हैं, या जो हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं। लाइक अभी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, इस किसी पोजीशन में, तो तुम्हें हाथ की पोजीशन चेंज करनी है, ये सब क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट है। बैलेंस ऑफ द बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन, जो हमारे वाइटल मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, लाइक किडनी, लंग्स, लिवर, इन सब का फंक्शन मेंटेन करना, ये ब्रेन का काम है। थर्मो रेगुलेशन कराना मीन्स बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना। हंगर मेंटेन करना। थर्स्ट, क्रिकेडियन आवर्स, मतलब क्रिकेडियन साइकिल होती है ना हमारी 24 रिदम्स ऑफ वर्क बॉडी, उसको मेंटेन करना। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी एक्टिविटी, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ये किसकी साइट है, विजन की साइट है। हियरिंग है, स्पीच है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस एंड थॉट्स। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और जो ह्यूमन ब्रेन होता है किसके प्रोटेक्ट, क्या करता है ह्यूमन ब्रेन, किससे प्रोटेक्टेड है वो, मतलब कौन उसकी रक्षा करेगा, तो स्कल करेगा। ये हमने लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ा भी था। क्रेनियम बनता था, बोन्स थी हमारी, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सारी चीज़ें। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप जाके देख लो एक बार, और क्लियर हो जाएगा। इनसाइड द स्कल, तो ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस।
अब स्कल के अंदर भी क्या है, सीधा ऐसे स्कल खोलेंगे खोपड़ी, ब्रेन तो नहीं दिख जाएगा। उसके बाद और स्कल के बाद एक और कवरिंग मिलेगी जिसे बोल दिया क्रेनियल मेनिंजेस। उसकी भी क्या होती है, 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो थिन वाली होती है वो मिडिल होती है, इसको एराकोनॉइड कहते हैं। इनर को क्या कहा जाता है, सबसे अंदर पाया मैटर। तो इसकी एक ट्रिक होती है डैप, DAP डैप। हम कहाँ से जा रहे हैं, आउटर टू इनर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आउटर टू इनर। डैप, D फॉर ड्यूरा मैटर, A फॉर एराकोनॉइड एंड P फॉर पाया मैटर। अब फिर ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आओ तो एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको रीड आउट करते हैं। The brain is the central information processing organ of body and act as a command and control system। क्या काम करता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम का काम करता है। It controls the voluntary movements, voluntary movement कंट्रोल करेगा, balance of body, functioning of vital and voluntary organs जैसे कि lung, heart, kidneys, thermoregulation होगा, hunger and thirst, circadian 24-hour rhythms of our body, activities of several endocrine glands and the human behavior। It is also the site for the processing of vision। कौन सी किसकी साइट होती है, प्रोसेसिंग ऑफ विजन। हमारी देखने की जगह भी क्या है, कौन हेल्प कर रहा है देखने में भी, हमारा ब्रेन। तो ऑल्सो द साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, मतलब हमने कुछ देखा फिर उसको हम एक बार प्रोसेस करते हैं ना, रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा ये चीज़ है, तो कौन करवाता है, वो ब्रेन करवाता है। हियरिंग, हम सुनते हैं, अच्छा ये उस सिंगर की आवाज़ है, तो प्रोसेसिंग किया, उस चीज़ को प्रोसेस किया गया, तो ब्रेन। स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट सब कौन प्रोसेस करवाता है, हमारा ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। किससे प्रोटेक्शन मिलता है ह्यूमन ब्रेन को, स्कल से। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। किससे होता है, फोल्डिंग्स होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, जिसके पास क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं क्रेनियल मेनिंजेस की। आउटर लेयर को बोला जाता है ड्यूरा मैटर, थिन मिडल लेयर को बोलते हैं एराकोनॉइड, और इनर लेयर को बोला जाता है पाया मैटर। और वही क्या करती है, ब्रेन टिश्यू से यही कनेक्टिव होती है पाया मैटर, ठीक है। ब्रेन कैन बी डिवाइड इंटू 3 मेजर पार्ट्स। फिर ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हमने देखा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्कल क्या करता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मिल गया उसको। अब फिर जब स्कल में, ये मान लो सपोज हमारा स्कल पूरा, फिर यहाँ पे आएंगे इसकी ये मेनिंजेस जिसे हम बोलते हैं कवरिंग, 3 कवरिंग हो गई, और फिर यहाँ मिलेगा हमें हमारा ब्रेन। एक रफ डायग्राम है, उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे रेंज है। तो ये क्या है, स्कल बोन्स से बना है मिलके। मेनिंजेस की 3 लेयर, आउटर लेयर क्या है, अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, डैप मीन्स D फॉर ड्यूरा मैटर। उसके नीचे क्या है, A एराकोनॉइड, एराकोनॉइड के नीचे क्या है, पाया मैटर। ये क्या है, इसकी कवरिंग। फिर उसके नीचे मिलेगा हमें हमारा ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन। फिर जो ब्रेन है, ब्रेन को किस में किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, पहले कि फोर ब्रेन है क्या। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी हमने देखा कि फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। ये हमारा ब्रेन, फ्लो चार्ट में चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, तो कोशिश करा करो लिखो पढ़ते हुए कि जो हम लिख रहे हैं, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फिर फोर ब्रेन को फिर 3 पार्ट्स में, मतलब इसके पास 3 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं इसके पास, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो मेजर पार्ट कौन बनाएगा ह्यूमन ब्रेन का, सेरिब्रम।
अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू टू हाफ्स। अब देखो, अगर हम ऐसे देखते हैं साइड से तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देती है ना, हम देखें ब्रेन ऐसा कुछ, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारे सेरिब्रम है। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन या डीप क्लेफ्ट बोल दिया, गड्ढा टाइप डिवाइड कर रहा है हमारे सेरिब्रम को दो पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, which are termed as the left and right cerebral hemisphere। अब हेमिस्फीयर क्या है, कनेक्टेड है बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कलोसम। अब ये कैसे कनेक्टेड है, इसमें नर्व फाइबर्स के ऐसे ट्रैक्ट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस colosomes are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum। The layer of the cell which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो कवर करती है, जो उसकी कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, ये जैसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसको ये कवर करेगी, इस कवरिंग का क्या नाम है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये क्या है, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, एक लेफ्ट और एक राइट, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक। तो द लेयर विथ सेल विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अब ये जो कैसी है, ये भी एक प्रोमिनेंट फोल्ड्स बनाती है, ऐसे ऐसे फोल्ड्स की फॉर्म में मिलेगी आपको। और इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोल रहे हैं हम, ग्रे मैटर कहते हैं। क्यों बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर, अब पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या था, वो सेल्स जो कवर कर रहे थे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। तो हम इधर लिख सकते हैं साइड में ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें, वैसे यहाँ लिखा भी, अंडरलाइन ही कर लो कि द सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस। और इसे क्या कहा जाता है, ग्रेस अपीयरेंस। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या हुआ, ग्रे मैटर। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। अब उसको ग्रे कलर कौन दे रहा है, जो न्यूरॉन बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी एंड नॉर मोटर इन फंक्शन। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है हमारा, उसके पास क्या क्या मिले हैं, सेंसरी एरिया मिलता है, मोटर एरिया मिलता है, और लार्ज रीजन ऐसे भी मिलते हैं जो ना ही सेंसरी हैं ना ही मोटर है, उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरियाज या एसोसिएटेड एरियाज। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से फंक्शंस कराने के लिए, जैसे कि मेमोरी वगैरह, ये सब चीज़ें यही करवाते हैं। तो ये सब कर लेते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड द लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरियाज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों के। तो जो जितने भी एसोसिएशन एरिया हैं उसका काम यही है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। अब जो फाइबर्स हैं ट्रैक्ट्स के, वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीट से, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आउटर जो उसकी कवरिंग थी, जो सेल्स ने कवरिंग बनाई थी, उसको कहा गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास उसका दूसरा नाम दिया गया ग्रे मैटर। क्यों दिया गया, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसको ग्रेस अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया था हमारा, उस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन है इसका, तो उसके पास क्या क्या है, मोटर एरियाज़ हैं, सेंसरी एरियाज़ हैं और एसोसिएशन एरियाज़ हैं। अब जो फाइबर्स हैं आगे ट्रैक्ट के, जो कवर करते हैं माइलिन शीट को, वो अंदर का पार्ट बनाएंगे इसका। किसका अंदर का पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। तो लिखा है फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड Fibers of the tract are covered with the myelin sheet, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter. और अब ये क्या देते हैं, जो यहाँ पे माइलिन शीट है जो प्रेजेंट है, वो क्या दे रही है, उसे एक ओपेक अपीयरेंस दे रही है। तो इसी मैटर को क्या कहा जाता है, वाइट मैटर। अब जो सेरिब्रम है रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब ये सेरिब्रम है कहाँ, ये थैलेमस के अराउंड रैप होता है। एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग्स के लिए। अब तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट सेरिब्रम का खत्म हो जाए। सेरिब्रम्स कहाँ रैप हो गया, थैलेमस के अराउंड। इसको भी अंडरलाइन कर लो। एंड मोटर सिग्नलिंग।
अब दूसरा हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन का, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस के बेस पे। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस के पास क्या है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग, भूख लगना, प्यास लगना, और इसके पास कुछ दूसरे न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स भी होते हैं जो सिक्रीट कराते हैं हॉर्मोन्स, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। और जो इनर पार्ट है अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, उसके पास क्या है, एक ग्रुप है एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा। एक ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके, जिसे बोलते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो जो इनर पार्ट है किसके, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के, एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। तो उसका अंदर का पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का अंदर के कुछ पार्ट और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर किस में इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, प्लेजर, रेज, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे एक बार दोबारा देख लो फिर से, ताकि अच्छे से एक बार में बैठ जाए दिमाग में। अब हमारा ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के पास क्या क्या है, फोर ब्रेन के पास है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या है, उस फोर ब्रेन का एक मेजर पार्ट बनाएगा। ठीक है। फिर एक डीप क्लेफ्ट आए, गड्ढे टाइप से, उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो किस चीज़ से कनेक्ट भी होगा, आपस में जुड़े होंगे। अब दोनों किससे कनेक्ट हैं, वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, उसे कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम। अब जो लेयर है जो कवर करती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो एक फोल्ड्स की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्यों कह रहे हैं ग्रे मैटर, क्योंकि जो वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जो हम क्या दे रहे हैं, उसे ग्रे अपीयरेंस दे रहे हैं। अब जो न्यूरॉन सेल बॉडीज थी उसने उसको वो कलर दे दिया, इसलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, ग्रे मैटर। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया के पास क्या क्या मिले, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएटेड एरिया। तो मोटर सेंसरी सबको समझ आ गया। अब एसोसिएशन एरियाज क्या, एसोसिएशन एरियाज वो एरियाज होते हैं ना ही जिसका काम मोटर वाला हो ना सिग्नलिंग वाला हो। ठीक है। इसलिए उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरियाज। इनका काम क्या होता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन कराना, मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ये सब। अब जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट थे, ठीक है, वो क्या थे, माइलिन शीट उन्हें कवर करके रखी कि फाइबर ऑफ ट्रैक्ट क्या, जो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। वहीं पे क्या मिलने वाली है, माइलिन शीट मिलने वाली है। उसे क्या देगी, वो ओपेक अपीयरेंस देगी। ओपेक अपीयरेंस मिल रही है लेयर को, इसलिए उसे क्या कहा गया, वाइट मैटर। अब जो सेरेब्रम रैप होता है थैलेमस के अराउंड, जो एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारे सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। फिर हमने पढ़ा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ मिलता है, थैलेमस के बेस पे मिलेगा आपको, और उसके पास बहुत सारे क्या है, नंबर ऑफ सेंटर्स है जो कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग और अर्ज फॉर ड्रिंकिंग। और उसके पास बहुत सारे न्यूली सिक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उस पर क्या है, एक बड़ा सा डीप वो मिलके साथ में और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, सब मिलके क्या बनाते हैं कि लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम बना देते हैं। तो हाइपोथैलेमस के साथ साथ किस में इन्वॉल्व हो गई है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक लोब कैसे बना, इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस को मिला के। नाउ मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। मतलब थैलेमस या हाइपोथैलेमस क्या, फोर ब्रेन के पार्ट, और नीचे पॉन्स रीजन हिंड ब्रेन का, तो उसके बीच में आपको मिलेगा हमारा मिड ब्रेन। अब एक कैनाल है जिस कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो पासेस होती है मिड ब्रेन के थ्रू। और जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, उसके पास क्या मिलती हैं, 4 फाउंड स्वेलिंग्स मिलती हैं, राउंड स्वेलिंग्स, जिन्हें कहते हैं लोब्स, और उसका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है। तो मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के, और पॉन्स रीजन ऑफ हिंड ब्रेन। अब एक कैनाल जाती है जिसका नाम होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो पास होती है कहाँ से, मिड ब्रेन के थ्रू। तो जो डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, उसके पास क्या है, 4 राउंड स्वेलिंग्स है जिसे बोलते हैं लोब्स, और उनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
अब हम आते हैं हिंड ब्रेन, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का। जो हिंड ब्रेन है उसके पास क्या क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। मेडुला को साथ में क्या कहा जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है। तो जो पॉन्स है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक्ट, उसके पास भी क्या है, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं अलग अलग रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। तो जो सेरिबेलम है उसका कॉन्वोलेटेड सा सरफेस है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा ऐसा टाइप, जैसे विलाय वगैरह होती है ना, कुछ टाइप ऐसे की सरफेस एरिया हो जाए तो ऑब्जर्प्शन वगैरह सब ज़्यादा होगा, वैसी जो सेरिबेलम है उसका कॉन्वोलेटेड एरिया होता है ताकि वहाँ पे अच्छे से और सारे न्यूरॉन्स आ सकें। तो जो मेड्यूला है ब्रेन का वो कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड से। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें। अब तीन मेजर मेकअप ऑफ द ब्रेन स्टेम, तीन मेन रीजन मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। कौन कौन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड ऑब्लिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कौन बना रहा है मिलके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मिड ब्रेन कौन कौन बनाते हैं। द मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन बनाएगा, पॉन्स बनाएगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम का काम क्या है, कनेक्शन बनाना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको एक बार रीड आउट कर लेना अच्छे से, और ये डायग्राम भी देख लेना, डायग्राम में इंपॉर्टेंट है इसका, एक बार देख लो अच्छे से। सेरिब्रल हेमिस्फेयर आ गया, कॉर्पस कोलोसम आ गया, इधर सेरिब्रम आ गया, ये सब इसके पार्ट है। फोर ब्रेन के सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इधर मिड ब्रेन आ गया देखो, और इधर पॉन्स रीजन आ गया, ये हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन के पार्ट है पॉन्स, सेरिब्रम, बेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इन्होंने मिलकर बनाई स्पाइनल, इधर जा रही है स्पाइनल कॉर्ड और इधर है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।